नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच राजन् उदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनाम् गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यम् रैवतं त्वन्तरं शृणु। यहाँ के उन पुण्यात्मा जनों को मेरी हार्दिक शुभकामना है, अभिनंदन है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। अपने इस्कॉन भुवनेश्वर के भक्त जनों को हार्दिक स्नेह है, शुभकामना है, आशीर्वाद है तथा जिन्होंने भी जिस तरह से भी इस कार्य में मन से, शरीर से, वचन से सब प्रकार से सहयोग किया है, उन सभी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना है। यहाँ के इस भागवत सप्ताह सत्र का नाम भक्तों ने अमृत महोत्सव दिया। अमृत महोत्सव का अर्थ है अमर महोत्सव, ऐसा उत्सव जो कभी मरने वाला नहीं है, अमृत महोत्सव। पर श्रीमद् भागवतम में एक आख्यान है 8 अध्यायों में, 8वें स्कंध में, जिसमें भगवान की वह लीला कही गई है जिसमें उन्होंने समुद्र का मंथन करके अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया था, जो सुप्रसिद्ध अमृत है। इस पृथ्वी पर वह सुलभ नहीं है, स्वर्ग में उसका कुछ कुछ अंश है। तो भगवान ने बड़े स्नेह से अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाया था, इसलिए उस संपूर्ण लीला को, समुद्र मंथन की लीला को अमृत महोत्सव कहते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अमृताख्यानम कहे हैं इसको 8 श्लोकों में, अमृताख्यान। यह जुग जुग तक रहेगा आख्यान, और जो भी इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे उन्हें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुणों का दृढ़ स्मरण रहेगा और निश्चित ही वे भगवान से प्रेम करेंगे। इसलिए आख्यान अमृताख्यान। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, महाराज परीक्षित से मनवंतर की कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं।
इस कटक में कथा के पूर्व एक जगह अभी तुरंत कथा हुई थी, उसमें इसके पहले के अध्याय कहे गए थे, 4 अध्याय। उन 4 अध्यायों में 4 मनवंतर की कथा आई थी। प्रथम मनु है स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, और द्वितीय स्वारोचिष मनु, तृतीय मनु का नाम है उत्तम, और चौथे का तामस। तामस मनवंतर में ही भगवान ने हरि नामक अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के बंधन से छुड़ाया था। तो भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र जी की विपत्ति को हर लिया, उन्हें पार्षद स्वरूप देकर वे बैकुंठ ले गए। इसीलिए भगवान का हरि नाम प्रसिद्ध हुआ उस समय, ऐसा श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उसके बाद अब पंचम मनवंतर से यह कथा प्रारंभ की जा रही है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अमृत महोत्सव की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघनाशनम। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, मैंने श्री हरि के अघनाशनम कर्म का वर्णन किया। अघनाशनम कर्म, भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, नाम, गुण, रूप ऐसा दिव्य है कि इसका स्मरण, वर्णन या श्रवण करने पर उस साधक को, उस जीव को ये पवित्र कर देते हैं। अघनाशनम, किसी भी जीव से पाप होते ही रहते हैं और कई जन्मों से हुए हैं। भगवद प्रीति में जो बाधक विचार है और क्रियाएं हैं, उनको अघ कहा गया। अघ शब्द प्रगति का विरोधक शब्द है। हमारी स्वाभाविक यात्रा जो भगवान के प्रति होनी चाहिए नहीं हो पाती है, हमारा चित्त नहीं लग पाता है, या इंद्रियों का प्रवाह भगवान की तरफ नहीं हो पाता है, तो इसको शास्त्रों में अघ कहा गया। पाप, तो पाप तो निरंतर हो ही रहे हैं, जान में अनजान में, पर ये सारे पाप, ये सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं भगवान की वार्ता करने पर। भगवान के नाम का उच्चारण करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्रियाओं के, कर्मों के वे फल जो भगवान को समझने में बाधक हो रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और भगवान के प्रति हमारा जो सहज प्रेम है, स्वाभाविक स्वरूपगत प्रेम है, वो विकसित नहीं हो रहा है। तो इसमें पाप कारण है। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण कथा सुनने से। हरे कर्माघनाशनम, राजन उदित में तत्ते, हे राजन एतत् ते उदितम, आपके लिए मैंने कहा क्या, गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम। गजेंद्र मोक्षण, किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, केवल ग्राह के बंधन से ही नहीं, कर्म बंधन से भी मुक्त कर दिया, और अपने साथ ही गरुड़ पर बैठाकर उनको वे ले गए बैकुंठ। सो गजेंद्र मोक्षणम कहते। गजेंद्र मोक्ष बहुत प्रसिद्ध शब्द है। गजेंद्र ने जो स्तुति की है वह तो अति प्रसिद्ध है। इसके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से पुण्यम शब्द कह रहे। एक ही श्लोक में अघनाशनम कह चुके और दूसरा पुण्यम। पुण्यम का अर्थ होता है कृष्ण प्रीति संपादक, जो हमको अपने स्वरूप में कर दे उसको पुण्य कहते हैं। जैसे हम थक जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, तो जल से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अनुभव करते हैं कि हम फ्रेश हो गए, अच्छा हो गए,
तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कहने और सुनने पर जीव फ्रेश हो जाता है, वह भगवान के प्रति अपने संबंध को समझने लगता है। तो इसको पुण्यम कहते हैं। विशेष करके गजेंद्र मोक्षणम को पुण्यम कह रहे हैं। रैवतम त्वंतरम शृणु, अब कह रहे हैं तुम रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 4 मनवंतर की कथा बीत चुकी, 5वें में रैवत नाम के राजा हुए मनु। ये तामस के भाई थे। उत्तम, तामस और रैवत, ये तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे। अब कथाओं में तो प्रियव्रत महाराज का परिचय देना और सब करना, कथा बहुत इधर उधर हो जाएगी, इसलिए इन बातों को समझ लेना चाहिए। और जो लोग नया अनुभव करें वो दूसरे से पूछ लें कि प्रियव्रत महाराज कौन है। तो प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र मनु हुए, उत्तम, तामस और रैवत। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, उस समय विभुरिंद्र सुरगणा राजन भूतरयादय। हे महाराज परीक्षित, जब रैवत महाराज मनु हुए तो उस समय जो इंद्र थे उनका नाम था विभु, और देवताओं की जो जातियां थी उनमें भूत, रय आदि थे। भूत और रय आदि कोटियां, इस तरह से नाम थे देवताओं के, जो उनके मंत्रिमंडल में, मनवंतर में, मतलब ब्रह्मांड की सरकार में बहुत सहायता करते थे। जैसे असुर वध आदि करना और शांति कायम रखना, तो उसमें देवताओं का हाथ रहता है। इंद्र हुए थे विभु, और भूत और रय आदि देवता हुए थे, तथा हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्व बाहुआदयो द्विजा, और सप्तर्षि हुए थे उस समय। उनमें से 3 का नाम बता रहे हैं, हिरण्यरोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु इत्यादि। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि होते हैं, जो मनु महाराज तथा इंद्र को वेद शास्त्रों से उचित प्रशासन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से विश्व का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा का कर्तव्य है वो विश्व का पालन करे। इसको वे लोग वेद पढ़ पढ़ कर बताया करते हैं। इसके लिए सप्तर्षि हुए। इस रैवत मनवंतर में इंद्र हुए विभु, भूत और रय आदि देवता हुए, तथा वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु और हिरण्यरोमा आदि ब्राह्मण हुए, द्विजाति हुए। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। उस मनु महाराज की सरकार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी हो, देवता या मनुष्य, कोई समर्थ नहीं है इस विश्व का पालन करने में। कितनी भी बुद्धि हो, क्षमता हो, लेकिन वे हमेशा हताश हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेकर के अपनी शक्ति से इस जगत में सुख और शांति की व्यवस्था करते हैं। तो प्रत्येक मनु महाराज के शासन काल में एक बार भगवान का अवतार होता है, तो उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। 4 मनवंतरों की कथा मैं पहले कह चुका हूं, तो यहाँ 5वें से चालू कर रहा हूं। इस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ उनका नाम हुआ वैकुंठ। शुभ्र नाम के एक देवता थे, उनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। तो विकुंठा का पुत्र होने से भगवान का नाम हुआ वैकुंठ। वैकुंठ कल्पितो जेन, विकुंठा का पुत्र होने से वैकुंठ नाम हुआ। ऐसे तो भगवान का यह नित्य नाम है, फिर भी इस जगत में जब वे प्रकट होते हैं तो किसी अपने भक्त के संबंध से उनका नाम पड़ता है। जैसे जदु वंश में भगवान ने अवतार लिया तो उनको यादव कहते हैं। ये भरत वंश में कोई जन्म लिया है, जैसे अर्जुन आदि, तो उनको भारत कहते हैं।
तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो नित्य हैं, पर फिर भी इस प्राकृतिक जगत में जब वे प्रकट होते हैं तो उनका नाम भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है। तो विकुंठा का पुत्र होने से उनको वैकुंठ कहते हैं। और उस शासन का उस समय भगवान ने अन्य भी भाइयों के साथ जन्म लिए, उनको भी वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ है सुर सप्तम। इस अवतार में भगवान ने वैकुंठ लोक को इस प्राकृत जगत में प्रकट किया। लक्ष्मी जी की यह बहुत बड़ी प्रार्थना थी कि हे प्रभु, जब आप इस जगत में अवतार लेते हैं तो एक बार अपने धाम को भी उतारिए, अवतरित कीजिए इस प्राकृत जगत के भीतर। भगवान का धाम है अप्राकृत जगत से परे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो वह तो जैसा है वैसा रहता ही है, लेकिन ठीक वैसा ही एक धाम भगवान अवतरित किए इस अवतार में। क्षीर समुद्र के श्वेत द्वीप में भगवान उसको अवतरित किए, धाम को। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का वह धाम यहां की किसी वस्तु से नहीं निर्मित हुआ। यहां पर तो कोई भी घर द्वार कुछ भी बनाएंगे तो यहीं का ईंट लगेगा, पत्थर लगेगा, सीमेंट लगेगा। लेकिन जो भगवान ने वैकुंठ कल्पितो ये ना, जो वैकुंठ प्रकट किया, उसमें प्राकृत जगत का कुछ भी नहीं लगा था। वह इस पूर्ण चिन्मय जगत था। और लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि वैकुंठ प्रकट किया जाए इस प्राकृत जगत में, जिससे लोग वैकुंठ का कुछ अधिक इंफॉर्मेशन पा सकें और वैकुंठ जाने की चेष्टा करें, साधन करें। आज के युग में यदि किसी को कहा जाए कि वैकुंठ चलिए तो कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है वैकुंठ के विषय में। वैकुंठ शब्द आज के लोगों के लिए कल्पना जैसा है या नहीं। इसी कारण से श्री जी ने प्रार्थना किया भगवान से, तब भगवान अपने वैकुंठ धाम को इस जगत में प्रकट किए। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृत। ऐसा लोक भगवान ने प्रकट किया जो समस्त लोकवासियों के द्वारा वंद्य है। भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि वैकुंठ को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसा लोक भगवान ने इस जगत में प्रकट किया। लोको लोक नमस्कृत, लोक नमस्कृत, वैकुंठ लोक कल्पित, आविष्कृत भगवान ने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्या। बारंबार रमा प्रार्थना कर रही थी। लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है, जो भगवान को भी रमाती हैं, भगवान को भी सुख देती हैं, उनको रमा कहा जाता है। यदि भगवान आनंद के आकर है, घनीभूत आनंद है, लेकिन उनको भी आनंद देती है उनकी हिलादनी शक्ति रमा, लक्ष्मी जी। तो बारंबार प्रिय प्रार्थना कर रहे थे कि वैकुंठ को प्रकट कीजिए, वैकुंठ को प्रकट कीजिए। इस प्राकृतिक जगत में मायाबद्ध जीवों को वैकुंठ का पता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कृपा करके तत्प्रिय काम्यया, अपनी पत्नी श्री जी का प्रिय करने के लिए इस जगत में वैकुंठ प्रकट किया इस अवतार में। तो तस्यानुभाव कथितः गुणाश्च परमोदया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं वैकुंठ भगवान के अनुभाव को, गुणों को और उनके परमोदय को, परम समृद्धि को कह चुका हूं तृतीय स्कंध आदि में। इन्हीं भगवान का वर्णन हो चुका है। तृतीय स्कंध के
15वें अध्याय में वैकुंठ के परम समृद्धि का वर्णन किया गया। उदय का अर्थ है समृद्धि और अनुभाव का अर्थ है प्रभाव। ये वैकुंठ भगवान हिरण्याक्ष का वध किए, हिरण्यकश्यप का वध किए, तो इनके अनुभाव का वर्णन किया जा चुका है। तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष के वध का वर्णन किया गया और इसके पहले 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यप के वध का वर्णन किया गया। यह है भगवान का अनुभव, प्रभाव और गुण। उनके अद्भुत गुण का भक्त वात्सल्य आदि का वर्णन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा किया और माता पृथ्वी को बड़े स्नेह से अपने दांतों पर लेकर के रसातल से उद्धार किए। ये भगवान के गुण हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण उसे बहुत स्नेह करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यानुभाव कथित गुणाश्च परमोदया। तस्य अनुभाव कथित गुणाश्च कथिता और परम उदयाश्च कथिता। तीनों तीन प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। जो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं तृतीय स्कंध बारंबार, 7वां स्कंध, तो वे समझ सकते हैं कि वैकुंठ भगवान किस प्रकार असुर वध किए, पृथ्वी का भार दूर किए, अपने भक्त प्रहलाद, पृथ्वी, ब्रह्मा जी आदि से कितना स्नेह करते हैं। भगवान की लीलाओं के द्वारा ही तो भगवान का गुण जगत में पता चलता है। लोग भगवान के विषय में सुने ही नहीं है, इसलिए भगवान के विषय में जानकारी नहीं। तो पंचम में मनवंतर में जो भगवान का वैकुंठ नामक अवतार हुआ, उसमें भगवान ने बहुत बहुत प्रभाव प्रकट किया, गुण प्रकट किया, परम रिद्धि प्रकट किया। इस पर मान लीजिए महाराज परीक्षित कहें कि भगवान वैकुंठ के गुणों का ही वर्णन किया जाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं कह चुका थोड़ा सा, भौमान रेणुम सबिम में यो विष्णुर वर्ज्य गुणान वर्णेद गुणान। जो व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करके और शेष कर देना चाहता है, अर्थात जिसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं कृष्ण के गुणों का वर्णन करते करते शेष कर दूं, उस व्यक्ति को चाहिए कि पहले पृथ्वी के कणों को गिन ले पृथ्वी के धूली कणों को गिन ले, तब विष्णु के गुणों का वर्णन करे। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी के धूली कणों को अथवा पृथ्वी को किसी भारी मशीन में पीस दिया जाए आटा जैसा, और फिर गिनने के लिए बड़े बड़े विद्वान भगवान शंकर, सरस्वती जी, शेष नाग ये सब बैठे उस धूली को गिनने के लिए, तो हो सकता है कि किसी काल में वे गिन करके शेष कर देंगे, उसकी गणना कर देंगे, ऐसा संभव है। लेकिन विष्णु के अनंत गुणों का वर्णन सभी मिल करके भी कोटि कोटि कल्पों में भी नहीं कर सकते। इतना भगवान गुणमय उनकी विशेषता है। जैसे मान लीजिए उनके सौंदर्य का कोई वर्णन करने चाहिए, क्या कोई वर्णन कर पाएगा प्राकृत वाणी से, प्राकृत मन से। आज तक भगवान शेषनाग जो भगवान ही हैं और भगवान के हरि के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे शेष नहीं कर सके। गुण वर्णन हो ही रहा है, भगवान शिव गा रहे हैं, ब्रह्मा जी गाते हैं, सरस्वती जी गाती हैं, सभी देवता गाते हैं, हम लोग भी इस पृथ्वी पर गाते रहते हैं, लेकिन नित्य नवीन जान पड़ता है। भगवान का नाम कितना नवीन है। यह हरे कृष्ण महामंत्र है, सदियों से भक्त लोग गा रहे हैं, हम लोग रोज जप करते हैं, लेकिन नित्य नया अनुभव होता है। ये तो भगवान के नाम की विशेषता है और उनके गुण की तो कोई सीमा ही नहीं है।
तो इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई विद्वान हो सकता है कि पृथ्वी के धूलि कणों की गणना कर सके, परंतु विष्णु के गुणों का वर्णन पूरा पूरा कोई नहीं कर सकता है। यह है भगवान का स्वरूप। हम लोग यहां बैठे हैं 7 दिन के लिए भगवान के गुणों की चर्चा करने के लिए, लेकिन भगवान के अनंत गुण सिंधु के एक बिंदु की भी चर्चा नहीं पूरी हो पाएगी। पर फिर भी हम जीवों के लिए थोड़ा भी काफी है भगवान में मन लगाने के लिए। हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्यों में रजोगुण है, तमोगुण है, आलस्य है और समझने की बुद्धि भी कम रहती है। भगवान पर, भगवान के लीलाओं पर विश्वास भी नहीं हो पाता है। और उसमें भी कलयुगी मनुष्य, कलयुग में जो लोग जन्म लिए हैं उनकी बुद्धि तो ऐसे ही नष्ट हो जाती है। और इतने विपथ चालू होते हैं, विपथ का अर्थ है कुत्सित मत। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, ये ठीक है। तो सामान्य मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो शास्त्रों में दी गई है, जैसे यहां श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण विष्णु अनंत गुणमय है और अपनी अपनी बुद्धि से भक्तों ने, देवताओं ने गान किया है, करते रहेंगे जुग जुग तक। और भगवान के वे गुण ज्यों के त्यों नवीन बने रहेंगे। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, इस तरह की कथा पृथ्वी पर हजारों जगह होती है। अब भगवान की चर्चा साधु महात्मा करते ही रहते हैं और चलती रहेगी ये प्रथा। पर फिर भी ऐसा कोई नहीं कह सकता भगवान का गुण वर्णन हो चुका है, अब बंद किया जाए और अब गुण बचा ही नहीं कहने के लिए। नित्य नया होता रहता। षष्ठ चक्षुषपुत्र चाक्षुषो नाम वै मनु। तो पंचम मनवंतर का वर्णन किया गया। 6वें मनवंतर की कथा कह रहे हैं, क्योंकि 6ठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। तो 6ठे मनवंतर की कथा है कि चक्षु के पुत्र मनु हुए, जिनका नाम हुआ चाक्षुष। और पुरुष सुदुम्न प्रमुखा चाक्षुष आत्मजा। पुरुष और सुदुम्न आदि इनके पुत्र हुए। उस समय इंद्र का नाम हुआ मंत्रद्रुम। इस मनवंतर के पहले की कथा है, 6ठे मनवंतर की। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। भगवान सूर्य के पुत्र इस समय मनु हैं। और इसी 7वें मनवंतर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन ये अवतार हुआ। लेकिन इसके पहले की कथा कह रहे हैं 6ठे मनवंतर की। इंद्र का नाम हुआ मंत्रद्रुम और आप्य आदि देवताओं की जातियां थीं, तथा हविष्मान, वीरक आदि सप्तर्षि थे। 6 विभाग का वर्णन किया जा रहा है मनवंतर में। एक तो मनुपुत्र, इंद्र, देवता और सप्तर्षि, तथा 6ठा भगवान का अवतार। तो ये 5 गिनाए जा चुके 6ठे मनवंतर के। अब भगवान के अवतार की चर्चा कर रहे हैं। तत्रापि देव संभूत्याम वैराजस्या भवत्सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पतिः। तत्रापि उस चाक्षुष मनवंतर में भी भगवान ने अवतार लिया, अंशेन, अपने अंश से अथवा अपने अन्य समस्त अंशों के साथ। अपने अंश से भगवान ने अवतार लिया। विराज नामक व्यक्ति की पत्नी थी देव संभूति।
तो देव संभूति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए विराज के पुत्र रूप में। उनका नाम हुआ अजित। अजितो नाम भगवान अंशे न जगतः पति। यही अजित भगवान समुद्र मंथन किए थे। पयोधिम जेन निर्मथ्य सुराणम साधिता सुधा भ्रममाणुम्भसी धृत कूर्म रूपेण मंदरः। यही अजित भगवान जो 6वें मनवंतर में अवतार लिए थे, पयोधिम जेन निर्मथ्य सुराणम साधिता सुधा, जिन्होंने समुद्र का मंथन किया और देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन के बाद भी वो अमृत कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अमृत निकलने के बाद भी देवता पी नहीं सकते थे। तो साधिता शब्द यह बता रहा है कि भगवान ने अपने कौशल से अमृत का कलश लिया दैत्यों के हाथ से, और बिना युद्ध के ले लिया, अर्थात मोह